Okay, class 4th. Now I'm going to teach you chapter 4th, the land of dense forest. Learning objectives are Democratic Republic of Congo, its climate, natural vegetation, and wildlife, people and their way of living, industries and mineral sources, main cities, transport and communication system, the region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn experiences a hot and wet climate throughout the year. This climate is called the tropical climate. The sun rays fall directly upon the region. So the climate here is very hot and rains fall with thunder every afternoon. It results a great biodiversity in the region. The region has dense growth of bushes and trees. The forests are so dense that light and air hardly penetrate through the trees and bushes. Such forests are called tropical forests or equatorial forest. The रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सपेंस, देखिए जो भी रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है वहां पे गर्म और वेट क्लाइमेट होता है पूरे साल। गर्म भी रहता है और वेट भी रहता है, नमी वाला भी रहता है। इन द सेंस आप कह सकते हैं चिपचिपा। दिस क्लाइमेट इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इस तरीके के क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। द सन रेजेस फॉल डायरेक्टली अपॉन द रीजन, वहां पे जो ऐसे रीजन्स पे जो सन रेजेस होती हैं, सूर्य की किरणें वो डायरेक्टली पड़ती हैं। सो द क्लाइमेट हियर इज वेरी हॉट एंड रेन फॉल्स विथ थंडर एवरी आफ्टरनून। तो इसलिए ऐसे एरिया में जो बहुत गर्म होता है और वहां पे हर दोपहर में रोज डेली दोपहर में बारिश होती है और उसको ठंडा बनाती है। इट रिजल्ट्स अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इन दिस रीजन। ये परिणाम निकलता है कि उस रीजन में एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी होता है। द रीजन हैज डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड ट्रीज। इस तरीके के जो रीजन्स होते हैं वहां पे बुशेस और ट्रीज बहुत घने होते हैं। द फॉरेस्ट आर सो डेंस, जंगल जो होते हैं बहुत घने होते हैं। एंड लाइट एंड एयर हार्डली प्रिटेंड थ्रू द ईयर बुशेस। और उन बारिश की वजह से वहां के रोशनी और एयर की वजह से जो है वो और भी घना करते हैं पूरे साल उसको। सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड, वहां के कुछ फॉरेस्ट को हम इसलिए वहां के फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। We find these equatorial forests in a large number in Amazon River basin of South America, the Congo River basin of Africa, and throughout much of Southeast Asia. We find these equatorial forests in large number of, तो इस तरीके के इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हम कहाँ पा सकते हैं? अमेजन रिवर के बेसिन में, जो कि साउथ अमेरिका में है, और कॉन्गो रिवर बेसिन में जो कि अफ्रीका में है। एंड थ्रू आउट मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और हमेशा ज्यादा हम उस एरिया पे भी हम इस तरीके के इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पा सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अर्लियर नॉन एज जारे or DRC, is located in Central Africa. It lies in the heart of Africa. It is the third largest country in Africa. It is situated in the tropical zone. The equator passes through the northern parts of this country. It is surrounded by Republic of Congo in the west, Central Africa Republic and Sudan in the north, Uganda, Rwanda, Burundi, and Tanzania in the east, and Zambia and Angola towards the south. The country has a very small coastline on the west, which is bordered by the Atlantic Ocean. ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो पिछला नाम था वो जारे था। सेंट्रल अफ्रीका में ये लोकेटेड है और इसको हम डीआरसी भी कहते हैं। इट लाइज इन हार्ट ऑफ अफ्रीका। ये एक तरीके से इसको हम अफ्रीका का हार्ट कह सकते हैं कि अफ्रीका के हार्ट में ये लोकेटेड है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका का ये तीसरा बड़ा कंट्री है। इट इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। और ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल जोन में, अफ्रीका के ट्रॉपिकल जोन में सिचुएटेड है। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री। और जो इक्वेटर वहां से पासेस होके गया है वो इस कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट से गया है। इट इज सराउंडेड बाय रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन द वेस्ट। और ये एरिया रिपब्लिक ऑफ पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान, नॉर्थ में सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया
और ईस्ट में तंजानिया, जाम्बिया, ठीक है, और साउथ में आपका अंगोला। द कंट्री हैज अ एवरी वेरी स्मॉल कोस्ट लाइन। इस कंट्री के वेस्ट में बहुत ही छोटा कोस्ट लाइन है, विच इज बॉर्डर्ड बाय अटलांटिक ओशियन, जो कि अटलांटिक ओशियन से। River Congo is one of the most important features of the Democratic Republic of Congo, which is the second longest river in Africa. It is also called as Zare River. The major part of the Democratic Republic of Congo lies in the basin of Zare River. The river is also known as the Highway of Central Africa. The sources of the Congo are in the highlands and mountains of the East African Rift, as well as Lake Angiokia and Lake Meru. The Albert, Kivu Edward, and Angika are the four major lakes of the country. The Zari River enters the Atlantic Ocean near Matadi, which is the important port of the country. River Congo जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, अफ्रीका की ये दूसरी बड़ी नदी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जारे रिवर, इसको हम जारे रिवर भी कहते हैं। मेजर पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो जारे रिवर की बेसिन में ही लाए है। तो द रिवर इज ऑल्सो नॉन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, इसलिए हम इस रिवर को सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे भी कहते हैं। द सोर्स ऑफ कॉन्गो रिवर आर इन द हाईलैंड्स। जो इस रिवर के सोर्सेज हैं वो है वहाँ के ऊंचे पहाड़, हाईलैंड्स और माउंटेन्स, ईस्ट अफ्रीकन रेस जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, एज वेल एज लेक, और वहाँ की जो कुछ लेक्स हैं जैसे कि लेक मेरू वगैरह, द एल्बर्ट, कीवू एडवर्ड एंड क्या आर द फोर मेजर लेक्स ऑफ द कंट्री। उस कंट्री की ये फोर मेजर लेक्स हैं। द जारे रिवर्स एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर मातादी। मातादी के नजदीक अटलांटिक ओशन में जब जारे रिवर प्रवेश करती है तो वहां पे एक इस कंट्री का इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है। Climate, the general climate of DRC is hot and humid. It is almost same of that of the Kerala in our country. The rays of the sun fall almost straight all the year. In the morning, the sun shines bright, and by noon, it becomes very hot. By afternoon, the sky is covered with black clouds, which follows with a heavy rainfall accompanied by thunder and lightning. DRC receives more than 200 centimeters of rainfall. The area sustains the second largest rainforest in the world after that the Amazon. The days and nights are almost equal in duration. There is not much difference in the summer and winter temperature. ओके, क्लाइमेट देखिए, हमारे डीआरसी का डीआरसी मींस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है। इट इज ऑल्सो सेम टू दैट ऑफ केरलाइन इन आर कंट्री। वहाँ का क्लाइमेट सेम वैसा ही जैसा कि हमारे कंट्री में केरला का है। द रेजेस ऑफ द सन ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऑल द ईयर। वहाँ पे जो पूरे साल सन के रेजेस डायरेक्ट ही स्ट्रेट ही आती हैं। इन द मॉर्निंग द सनशाइन ब्राइट, मॉर्निंग में सनशाइन बहुत तेज होती हैं। बाय नून बिकम वेरी हॉट, और दोपहर आते तक बहुत ही गर्म हो जाती हैं। बाय आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद सी इज कवर्ड विद ब्लैक क्लाउड्स। आफ्टरनून के बाद जो एरिया है वो काले बादलों से घिर जाता है। विच फॉलोज विद अ हैवी रेनफॉल अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग, जो कि बिजली कड़कने के साथ ही काफी अच्छी वर्षा करता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। वहां पे 200 सेंटीमीटर्स से ज्यादा बारिश, सेंटीमीटर्स की स्पीड से ज्यादा बारिश होती है। द एरिया सस्टेन्स द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, और ये एरिया अमेजन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वर्ल्ड में। द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर वहाँ के डे और नाइट्स देखी जाए तो वो इक्वल है। देर इज नॉट मच डिफरेंस, वहाँ पे समर और विंटर के टेम्परेचर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Natural vegetation. This climate helps in the growth of thick forest full of tall trees. No, the north part of the DRC is covered with loose green forest. The region is full of evergreen forest. The trees are very tall and form a canopy preventing sunlight from reaching the ground.
Some trees grown up to 60 meters tall. Therefore, DRC is sometimes called the heart of darkness. The forests are full of the darkness. The ground is covered with shrubs and bushes. The forests are so dense that it is not possible for human beings to pass through them. The trees are very useful as the hardwood trees like mahogany and ebony provide raw materials for many industries. Many types of grasses are also found in these forests. Natural vegetations देखिए आप, this climate helps in the growth of thick forest full of tall trees. वहाँ इस एरिया का आपका डीआरसी मीन्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे जो है थिक फॉरेस्ट होते हैं, जितने पेड़ होते हैं काफी लंबे होते हैं, और वहाँ पे आपको हरे भरे ही जंगल मिलेंगे. द रीजन फुल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, काफी हरे भरे जंगलों से भरा हुआ ये रीजन है. द ट्रीज आर वेरी टॉल, पेड़ बहुत लंबे हैं, एंड फ्रॉम अ कैनोपी प्रिवेंटिंग सनलाइट रीचिंग इन द ग्राउंड. मतलब कि डायरेक्ट वहाँ पे इतने घने हैं वो जंगल कि डायरेक्ट वहाँ पे सनलाइट ग्राउंड पे नहीं पड़ती. सम ट्रीज ग्रो अप टू 60 मीटर्स टॉल. कुछ ट्रीज तो 60 मीटर्स लंबे हैं. देयरफॉर डीआरसी इज समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस. यही कारण है कि इसलिए हम कभी कभी डीआरसी को हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं. द फुल फॉरेस्ट आर फुल ऑफ डार्कनेस. जो जंगल है पूरे डार्कनेस, अंधेरे से भरे हुए हैं. द ग्राउंड इज कवर विथ श्रब एंड बसेस. जो ग्राउंड है उनकी श्रब और ब्रशेस से भरी हुई हैं. द फॉरेस्ट आर सो डेंस, जंगल बहुत घने हैं, दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू पास थ्रू देम. इसलिए उनको पार करना ह्यूमन के बस का नहीं है. द ट्रीज आर वेरी यूजफुल एज द हार्डवुड लाइक्स. ट्रीज जो वहाँ पे है वहाँ के बहुत ही यूजफुल हैं, जैसे कि महोगनी एनोबी प्रोवाइडेड, वो हमें काफ़ी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स देते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ ग्रासेस भी वहाँ पे, कई तरह की ग्रासेस भी उन जंगलों में पाई. वाइल्ड लाइफ. The rainforests of Congo are famous for their wildlife. We can find their rare and endemic species such as gorilla, lions, tigers, okapi, baboon, elephant, giraffe, antelope, python, crocodile, ostrich, rhinoceros, hippopotamus, and bonobo are also known as the pygmy chimpanzees. The okapi is a rare species of giraffe. Congo peacocks are found only in the Zare. The forests are abode of a large variety of insects such as butterflies, ants, bees, and beetles, and poisonous snakes, lizards, and chameleons are also found there. The CC fly, which spread the disease sleeping sickness, also lives in this forest. A large variety of colorful birds also live in this forest. That is why these forests are often called a गिग्नेटिक जू. ओके, देखिए बेटा, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसा है. द रेन फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो आर फेमस फॉर देयर वाइल्ड लाइफ. रेन फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो का जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो काफी फेमस है. वहाँ पे हम वी कैन फाइंड देयर रेयर, बहुत ही ऐसे जानवर पा सकते हैं जो हमें देखने को नहीं मिलते, जैसे कि गोरिल्ला, लायंस, टाइगर्स, ओकापी, बोमून, एलिफेंट, जिराफ, एंटेलोप, पाइथन, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस और बोनोबो की. ये एक तरीके का चिंपैंजी भी होता है वहाँ का, जो बोनोबो होता है. और ये जो मैंने आपको एनिमल्स बताए, इनकी अलग अलग प्रजातियां वहां आपको देखने को मिलेंगी. द ओकापी इज अ रेयर स्पाइसीज ऑफ जिराफ. ओकापी जो है वो जिराफ की एक बहुत ही कम दिखने वाली, कम पाई जाने वाली प्रजाति है. कॉन्गो पिकॉक्स आर फाउंड ओनली इन सारे. कॉन्गो में केवल जारे में ही पिकॉक्स पाए जाते हैं. द फॉरेस्ट आर अबाउट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स. और जो डीआरसी है वहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में काफी डिफरेंट तरह वैरायटीज के इंसेक्ट्स भी हैं, जैसे बटरफ्लाइज के, आंट्स के, बीस के, बिस्टर और पॉइजनस स्नेक, जहरीले सांपों के, लिजर्ड्स के, चमेलियंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं. सीसी फ्लाई जो होती है वो एक तरीके की बीमारी फैलाने वाली मक्खी होती है. डिजीज स्लीपिंग सिकनेस ऑल्सो लिव्स इन दिस फॉरेस्ट. वो भी मतलब कि इस जंगल में वो बीमारी फैलाती है सीसी फ्लाई. वो जो है वहाँ पे रहती हैं. अ लार्ज वैरायटी ऑफ कलरफुल बर्ड्स, बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी वैरायटी में वहाँ पे उस जंगल में कलरफुल बर्ड्स भी रहती हैं. दैट इज वाई, इसीलिए रेन फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो को हम गिग्नेटिक जू भी. पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ. द कंट्री इज नॉट वेरी पॉपुलेटेड. Most of the people live in villages. They belong to various tribes, and most of them
are Bantu speaking Negroes. They are quite tall and healthy. They have dark complexion. Their hair are short and curly. They follow a traditional lifestyle on account of hot and humid climate. People wear limited clothes. They are fond of dance and music. A number of cities have also developed after independence. People here wear modern clothes and lead a European lifestyle in the northern parts of the country. The Pygmies, a primitive tribe, live in interior of the forest. They are short with a height of only 1.5 meters. They are nomads and good hunters. They live in small huts which can protect them from heavy rainfall. They hunt animals with arrows and spears. They do not grow crops. Their food is meat, nuts, roots, fruits, and berries. They are also very fond of honey. पीपल एंड दियर वे ऑफ लाइफ, वहाँ के लोग और वहाँ के लोगों के जीने का तरीका कैसा है? द कंट्री इज नॉट वेरी पॉपुलेटेड, ये जो कंट्री है बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है. मोस्ट ऑफ पीपल लिव्स इन विलेजेस, ज्यादातर लोग यहाँ पे गांव में रहते हैं. दे बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर बॉर्न टू स्पीकिंग निग्रोज. ज्यादातर जो लोग हैं वहाँ के, ज्यादातर ट्राइब्स हैं वहाँ. और वो जो बंटू निग्रोज जो होते हैं वो बंटू लैंग्वेज बोलते हैं निग्रोज वहाँ के. दे आर क्वाइट टॉल एंड हेल्थी, वो लंबे और हेल्दी होते हैं. दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन, उनका कलर डार्क होता है, उनका रंग जो है उनके स्किन का वो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है. देयर हेयर आर शॉर्ट एंड कर्ली, उनके जो बाल होते हैं छोटे छोटे और घुंघराले होते हैं. दे फॉलो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, वो एक तरीके का ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल यानी कि पारंपरिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है. पीपल वेयर लिमिटेड क्लॉथ्स, पीपल वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही लिमिटेड क्लॉथ्स पहनते हैं. दे आर फॉन्ड ऑफ डांस, वे डांस के शौकीन होते हैं, म्यूजिक के. अ नंबर ऑफ सिटीज आल्सो डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, वहाँ के इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ के सिटीज में काफी डेवलपमेंट आया है. पीपल हेयर वेयर मॉडर्न क्लॉथ्स, वहाँ के जो लोग हैं वो मॉडर्न क्लॉथ्स पहनते हैं एंड लीड यूरोपियन लाइफस्टाइल, और यूरोपियन लाइफस्टाइल को लीड करते हैं. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री, उस कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में द पिग्मीज, द प्रिमिटिव ट्राइब, लिव्स इन द इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के इंटीरियर पार्ट्स में रहते हैं, इंटीरियर प्लेस में रहते हैं. दे आर शॉर्ट वेरी विद अ हाइट हाइट ऑफ ओनली, जो वहाँ रहने वाले जो पिग्मीज होते हैं उनकी जो हाइट होती है ओनली 1.5 मीटर्स होती है. दे आर नॉमैड्स एंड गुड हंटर, वे नॉमैड्स होते हैं और बहुत ही अच्छे हंटर होते हैं. दे लिव्स इन स्मॉल हट्स, वे छोटी छोटी हट्स में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, विच कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हैवी रेनफॉल्स, और वो हट्स उन्हें काफी तेज बारिश से प्रोटेक्ट करती हैं. दे हंट एनिमल्स, विद धनुष और तीर से जानवरों का शिकार करते हैं. दे डू नॉट ग्रो क्रॉप्स, वो फसलों को नहीं उगाते हैं. देयर फूड इज मीट, उनका जो भोजन होता है वो होता है मीट, नट्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड बेरीज. दे ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हनी, और वो हनी के शहद के भी बहुत हैं. The Mantu are usually engaged in farming. The main food crops they grow are maize, rice, millets, and vegetables. Cassava, a kind of root, is their staple food. Uh, the plant is similar to the sweet potato and has edible roots. The roots are dried and ground into flour, which is used to make bread. Banana, coconut, coffee, cocoa, tea, rubber, cotton, sugarcane and yam are also grown on a large scale. The Bantu जो है वो ज्यादातर फार्मिंग में एंगेज रहते हैं. Bantu जो ट्राइब है वो ज्यादातर फार्मिंग में एंगेज रहती है. वो मेन फसलें जो उगाते हैं वो है मेज, राइस, मिलेट्स और वेजिटेबल्स. कसावा एक काइंड ऑफ रूट, जो एक तरीके की कसावा रूट है जो वहाँ का स्टेपल फूड है. द प्लांट इज सिमिलर टू द स्वीट पोटैटो, जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं वो स्वीट पोटैटो के जैसे ही होते हैं एंड हैज एडिबल रूट्स, वो एडिबल रूट्स रखते हैं. द रूट्स आर ड्राइड एंड ग्राउंड इनटू फ्लोर, जो रूट्स होती हैं वो ड्राई होती हैं, वो जमीन के नीचे उगती हैं. विच इज यूज टू मेक ब्रेड, उससे ब्रेड बनाने के काम भी आती है. बनाना, कोकोनट, कॉफी, कोकोआ, टी, रबर, कॉटन, शुगर केन और यैम भी यहाँ पे काफी लार्ज स्केल पे उगाया जाता है. The main languages of Congo are French, English, and Bantu. French is their official language. Other local languages are Swahili, Lingala, Ishilua, and Kikongo, with many other
डायलेक्ट्स लैंग्वेज। जो वहाँ की कॉन्गो की मेन लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, इंग्लिश और बॉन्टू लैंग्वेज। फ्रेंच वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो दूसरी लैंग्वेजेस भी वो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें से है वाली वाहली, लिंगाला और जो है इशिलुबा एंड किकनोगो। ये वहाँ की अदर लैंग्वेजेस है जो वो यूज करते हैं। अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी, being of the largest religious organization in the country with about 30 million members. The Roman Catholic Church in the Democratic Republic of the Congo is one of the largest Christian denomination in the continent of Africa. The national flag of DRC is green, white, a yellow discs bearing an arm holding in flaming torch. अबाउट 80% लोग, जो वहाँ के लगभग 80% लोगों के करीब जो हैं वहाँ पे लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। being the largest religious organization in the country, वो with about 30 millions members, वहाँ लगभग 13 millions members इस रिलीजियस को ही फॉलो करते हैं। द रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा क्रिश्चियंस का चर्च है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा चर्च है। द नेशनल फ्लैग जो है डीआरसी का वो ग्रीन, एक येलो डिस्क के साथ और एक उसमें टॉर्च भी फ्लेमिंग करता रहता है इस कलर का। Main cities. The major cities of DRC are Kinshasa, Matadi, and Bukavu. The people of Congo are called Congolese. Kinshasa is the capital and the biggest city of DRC. Its population is about 2.30 million. It lies on the south bank of River Zare. It has a big international airport. Matadi is the biggest seaport in Congo. It has a large number of small scale industries where cigarettes, beverages, soft drinks, and vegetable oil are produced. Bukavu is the most beautiful tourist attractions of the DRC. It is famous for its beautiful lake Kivu. Banana is an important port located on the mouth of the river Zare. The important export trade is carried on through this port. मेन सिटीज जो हैं आपके डीआरसी के वो हैं किंशासा, मातादी और बिकावू। द पीपल ऑफ कॉन्गो आर, जो वहाँ के लोग हैं उनको हम कॉन्गोलीज कहते हैं। किंशासा वहाँ की कैपिटल है और डीआरसी की सबसे बड़ा सिटी है किंशासा। इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट, वहाँ की जो लगभग पॉपुलेशन है वो लगभग 2.30 मिलियंस के करीब है और ये जारे रिवर के बैंक पे लाइज है। इट हैज अ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। मातादी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन कॉन्गो और कॉन्गो का सबसे बड़ा सी पोर्ट मातादी ही है। इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि सिगरेट्स की, बेवरेजेस की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की और वेजिटेबल्स भी वहाँ पे, वेजिटेबल्स ऑयल्स भी वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। बिकाऊ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन है डीआरसी का। ये अपने लेक कीवू के लिए बहुत फेमस है। बनाना इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ रिवर जारे। बनाना जो है वो रिवर जारे के माउथ से निकला हुआ एक पोर्ट है जो वहाँ पे लोकेटेड है। द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ट्रेड इज कैरिड ऑन थ्रू दिस पोर्ट। इम्पोर्टेंट वहाँ का एक्सपोर्ट ट्रेड है जो वहाँ से वहाँ का एक पोर्ट है जो वहाँ पे स्थित है जारे में। Industries. Congo does not have many industries. There are only a few industries. And most of them are in or near the cities. The most important industries are textiles, chemicals, cement, cigarettes, and फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। वहाँ पे कॉन्गो डज नॉट, कॉन्गो में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। देयर आर ओनली अ फ्यू इंडस्ट्रीज, वहाँ पे बहुत ही कम इंडस्ट्रीज हैं। मोस्ट ऑफ देम आर और नियर द सिटीज, जो ज्यादातर वहाँ पे सिटीज के पास ही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो वहाँ की है वो है टेक्सटाइल, केमिकल्स, सीमेंट, सिगरेट्स और फूड प्रोसेसिंग है। Mineral resources. DRC is very rich in minerals. Resources. The Congo is the world's largest producer of cobalt ore and a major producer of copper and industrial diamonds. In South Zaire, minerals like diamonds, gold, copper, zinc, uranium, iron, and manganese are found in a large scale. A large number of people are engaged in fabrication of electronic components in computers and mobile phones. The government is trying
hard to develop the resources. The country has plenty of water resources. Dams have been built across the rivers to produce hydroelectricity. मिनरल्स रिसोर्सेज वहाँ का देखिए डीआरसी जो है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वो मिनरल्स रिसोर्सेज में बहुत ही रिच है। द कॉन्गो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डीआरसी आपका कोबाल्ट के लिए, कोबाल्ट और के लिए, और मेजर प्रोड्यूसर है कॉपर के लिए, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल डायमंड्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। द साउथ जारे जो है हमारा मिनरल्स लाइक डायमंड्स, साउथ जारे हमारा डायमंड्स, गोल्ड, कॉपर, जिंक, यूरेनियम, आयरन, मैग्नीज के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में वहाँ पाया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वहाँ के जो बहुत ज्यादा लोग हैं वो ज्यादातर फैब्रिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और मोबाइल फोन उसमें बिजी रहते हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू डेवलप, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है। द कंट्री हैज प्लेंटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डैम्स हैव बीन उस कंट्री में वाटर रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी डैम से रिसीव किया जाता है। Transport and communication system. Transport and communication are not well developed in Zare because country is covered with dense forest. The river Congo is navigable partly because of waterfalls and rapids at many places. Some of the famous falls of DRC are the Livingstone's Falls, Inga Falls, and Stanley Falls. Railways and roadways have also developed in recent years. They are in the southeastern part of the country. They link mining areas with river ports. Matadi is the biggest seaport. Major cities of Congo are linked with airways and connect Kinshasa with several countries of Africa and Europe. ओके, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन डीआरसी का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम देखिए कैसा है, बहुत अच्छा नहीं है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ज़ारे का बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि वो जंगलों से, घने जंगलों से घिरा हुआ है, कवर्ड है पूरा। द रिवर कॉन्गो इज नेविगेबल पार्टली बिकॉज वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर एट मैनी प्लेसेस, और वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स और बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादातर वाटरफॉल्स ही हैं। सम ऑफ द फेमस फॉल्स, वहाँ के कुछ फेमस जो डीआरसी के फेमस फॉल्स हैं वो हैं लिविंग स्टोन फॉल्स, हिंगा फॉल्स एंड स्टेनली फॉल्स। रेलवेज और रोडवेज हैव आल्सो डेवलप्ड इन रिसेंट ईयर। अभी पिछले कुछ सालों में रेलवेज और रोडवेज को भी वहां पे डेवलप किया गया है। दे आर इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वे वहां के साउथ ईस्टर्न, उस कंट्री के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। दे लिंक माइनिंग एरियाज विद रिवर पोर्ट्स, वे वहाँ के जो है कुछ रिवर पोर्ट्स वाले एरियाज को लिंक करता है। मातादी बिगेस्ट वहाँ का सी पोर्ट है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेजर सिटीज जो वहाँ के हैं वो ज्यादातर एयरवेज से कनेक्ट किए गए हैं। और किंशासा विद सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, और जो किंशासा वहाँ का कैपिटल है वो अफ्रीका और यूरोप जैसे और भी कंट्रियों को